को ही चंडी बनना पड़ा एट दैट टाइम। कुछ भी हो सकते थे। अभी तक की मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर वाज द बेस्ट ईयर। नेवर नोबडी थॉट कि मैं अभी बाहर जाबो। सपना देखना भी कभी कभी पाप हो जाता है। मुझे दुनिया देखना है ये मेरा तय था कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। मैन एंड वुमेन जस्ट दे कंप्लीट ईच अदर, दे डोंट कम्पीट विद ईच अदर। हाय, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी लड़की से जो बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव से है, जिसका नाम है प्रतापगढ़। वहीं जन्मी, वहीं पली बड़ी और वहीं के किसी कच्चे से मकान में कुछ पक्के से सपने लिए आगे बढ़ी। इनकी कहानी में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। हजारों किलोमीटर दूर जापान में नुपुर तिवारी एक योगा प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है हील टोक्यो। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो आइए चलिए सुनते हैं नुपुर तिवारी की कहानी उनकी जुबानी। मिनासान कोन्निचिवा, वatashi wa नुपुर तो मोशिमासु, कोरेकारा योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। नमस्कार, আমার नाम नुपुर, मेरा नाम नुपुर तिवारी और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, स्पिरिचुअल हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ और मैं फाउंडर ऑफ हील टोक्यो हील इंडिया। और मैं आशा करती हूँ कि इस इंटरव्यू के थ्रू हम आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी दे पाए। तो नुपुर जी है हमारे साथ। हेलो। हेलो। थैंक यू सो मच नुपुर जी, आपने हमें वक्त दिया, वो भी जापान के टाइम से। हम कोऑर्डिनेट करके आज हम मीट कर पा रहे हैं। नुपुर जी, जैसा कि Thank you so much for having me. नो, माय प्लेजर। नुपुर जी, एक जैसा कि मैंने कहा कि आप मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव प्रतापगढ़ से, तो ये गांव से लेके जापान तक की जर्नी ये कैसी रही? गांव से लेके जापान तक की जर्नी मैं बस 2 लाइन में बोलना चाहूंगी, ये बहुत रोमांचकर रहा और पूरी तरह एकदम फुल ऑफ लाइफ रहा। आज मैं जहाँ पे हूँ वो नुपुर को बनाने के लिए उस जर्नी की बहुत जरूरत था। तो इट वाज नॉट इजी बट वेरी मच नेसेसरी जर्नी। एब्सोल्युटली। नुपुर जी, आप जैसी आप शायद एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। तो घर में माँ बाप को क्या बताया कि एक अकेली लड़की जापान जाने का सोच रही है? हाँ, नहीं, मेरे घर मतलब मैं बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, तो मेरे घर से कभी बाहर किसी ने काम नहीं किया। तो लड़कियां तो बाहर गई ही नहीं, मतलब बस मास्टर डिग्री करने के लिए बाहर जाना, बस वही काफी है। किसी ने नेवर नोबडी थॉट कि मैं अभी बाहर जाबो। टाइम माय मदर एक्चुअली हैड द करेज टू से कि जा एंड लिव योर लाइफ। It's nothing less than a movie. Absolutely. Absolutely. Nothing less than a movie. Well said. नुपुर जी, अगर बताएं कि ये जो आपकी जर्नी रही फ्रॉम बंगाल के एक मुर्शिदाबाद के एक गांव से जापान पे, जब आप जापान जाके पहुंची वहां पे फिर कैसा वेलकम था? कैसे लोग मिले आपको? काम कैसे मिला? नहीं, जापान में एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट में थोड़ा सा काम करके आई थी। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट इन इंडिया, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा वहाँ पे। तो जापान जब मैं पहुंची तो इट वाज लाइक मेरे लिए फ्रेश एयर था। लोग इतने अच्छे थे एंड लोग इतने वेलकमिंग थे, इतने काइंड थे। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अगर एट दैट टाइम आई नीडेड दैट, मुझे बहुत जरूरत था उसकी, क्योंकि समझने के लिए मैं कौन हूँ और रियली मैं बिलोंग करती हूँ इस दुनिया में कि नहीं। So, जिस तरह आप बता रही थी कि इंडिया में आपने जब जॉब किया अपने लाइफ में कॉर्पोरेट में, वहां पे कुछ खराब एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी। क्या हुआ था वहां पे? अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपकी कहानी से काफी ऐसी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। अपने मॉरल के साथ रहो। जिंदगी एक ही है, चाहे यू आर ए गर्ल, यू आर ए बॉय। लोग कुछ और चाहते थे मुझसे शायद, जो मैं शायद डिलीवर नहीं कर पाई, अपार्ट फ्रॉम वर्क, जिसके लिए मुझे सबके सामने हरास किया गया था और मुझे बचाने के लिए मुझे खुद ही वेपन, अस्त्र उठाना पड़ा और खुद को ही चंडी बनना पड़ा एट दैट टाइम खुद को बचाने के लिए। तो मैं सबके लिए बहुत सारे द गर्ल्स, यंग गर्ल्स टुडे, दोज हु आर रियली स्टार्टिंग देयर वर्किंग लाइफ, एंड मैं बोलना चाहूंगी अपने आप पे विश्वास करो और अपने आप को स्किल्ड बनाओ। गांव में मतलब एयरप्लेन बहुत ज्यादा तक रोज तो नहीं जाते थे, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार वहां से जाते थे।
पूरे इमेजिनेशन के साथ मैं सोचने लग गई कि वो एयरप्लेन कहाँ जा रहा है, वो एयरप्लेन के अंदर क्या लोग हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कैसे बात करते, कौन से लैंग्वेज में बात करते। मुझे दुनिया देखना है, ये मेरा तय था। सपना देखना भी कभी कभी पाप हो जाता है। मतलब कहते हैं कि आपकी शायद उम्र 6 साल की, जैसा आपने कहा नूपुर जी, तो वो 6 साल की उम्र में नन्ही आंखों में आपने कुछ बड़े सपने देखे थे, शायद उस हवाई जहाज को उस रात देखते हुए, और जो सपने आज पूरे हुए। और सिर्फ जापान ही नहीं, मैंने आपके बारे में अलग इंटरव्यूज के काफी जगह न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है मैंने कि आपने अफ्रीका में, जापान में जब सुसाइड केस हुए, अर्थक्वेक हुए, इंडिया में भी काफी जगह में आपने काफी कुछ करके देश को, अलग अलग देश को और अलग अलग लोगों को आपने काफी सपोर्ट किया है। उस बारे में हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। तो नूपुर जी, आपके ये जो इंटरव्यूज हैं, कुछ न्यूज़पेपर के कट्स हैं, क्या हमें दिखाएंगे आप? हाँ, चलिए देखते हैं। नूपुर जी, जापान में जब आप जाके पहुंची, वहां पे जिस तरह से आप अभी काम कर रही हैं, जो हील टोक्यो के नाम से योगा क्लासेस, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? हाँ, एक्चुअली मैं ये जो हील टोक्यो आज नाम है, ये बहुत पहले ही शुरू हुई थी। 2003 से ही शुरू हो गया था मेरा योगा सिखाना। ये धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज हील टोक्यो हो गया है। तो इसके हाँ, तो बस हील टोक्यो का थोड़ा सा जो नॉर्मल योगा से, इसमें हम लोग काउंसलिंग करते हैं, इसमें हम लोग मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बस उसी को हम लोग ज्यादा बल देके ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दुनिया में हम हेल्दी नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड, कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। काफी साल पहले जापान में एक अर्थक्वेक हुआ था, वहाँ पे भी लोगों के उस वक्त स्ट्रेस को संभालने में बहुत मदद की थी। तो एक्चुअली हर सिचुएशन में स्ट्रेस तो हो ही जाता है। स्ट्रेस हैज बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस जो है, जैसे हम लोग अननेसेसरी सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसको सोचने से क्या फायदा। ऑनेक की जो लाइफ है हॉबी, बट द थिंग इज दैट हमें आगे ही जाना होगा, जीना होगा। इसी के साथ ही मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू किया। सही कह रही हैं, जैसे कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी। अभी के इस सिचुएशन को जैसे देखते हुए काफी जगह पे जैसे वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि घर पे काम करते वक्त ऐसा कुछ हम कर सके जिससे थोड़ा रिफ्रेश हो पाए या थोड़ा माइंड को फ्रेश कर पाए? वेक अप इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा अपना काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फैमिली के साथ हो ना, बच्चे हैं, सम पीपल आर विद पेरेंट्स आल्सो। तो अपना काम की जगह अलग रखिए और काम के विद इन मे बी 1 hour 10-15 minutes ब्रेक। तो न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बस ब्रेन को पहले बोलना होगा कि दिस इज माय नॉर्मल थिंग एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर अ व्हाइल। नूपुर जी, मैंने आपकी और एक आदत के बारे में सुना है कि फ्लाइट्स में हम काफी जो हमें खाने मिलते हैं ना, उन खानों का आप कुछ अलग ही उपयोग करती हैं, बताइए इस बारे में कुछ। मैं जब पहली बार जा रही थी तो मैंने बोला कि आप लोग ये खाना क्या करते हैं, वो लोग फेंक देते हैं, तो पूरी तरह पैक्ड खाना है। तो मैंने आप फेंक देते हैं, आप मुझे क्यों नहीं दे देते? बोला कि आप क्या करोगे? मैंने बोला बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जब मैं इंडिया जाती हूँ तब करती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको खाने के लिए बेक करते रहते हैं इंडिया में, हम क्यों ना ये खाना उनको दे दे, पूरी तरह पैक्ड खाना है। तो ये हर बार तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा एयरलाइंस मैं ले रही हूँ। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि खाना, जैसे स्वामी विवेकानंद बोल के गए, पहले आप धर्म सिखाओ, उससे पहले खाना दो। नहीं, बहुत बढ़िया कहा आपने। ये काम इतना आसान नहीं है कि फ्लाइट में सारे प्रोटोकॉल्स को कन्विंस करते हुए वो खाना ले जाके आप काफी लोग बच्चों में बेसिकली बांटती हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और इसी बात से और एक चीज मुझे याद आ गई कि आपने शायद अपने इस योगा से जो भी आपने पैसे कमाए हैं, ये पैसा आपने अलीगढ़ के किसी एक स्कूल में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे बच्चे शायद फ्री में पढ़ते हैं। जीरो से, एकदम कुछ नहीं था वहाँ पे। तो हाँ, तो उसका पूरी तरह रूम बना के, पूरा रूफ बना के, मतलब दे हैव नाउ रूफ, दे हैव टोटली ब्यूटीफुल रूम्स। नूपुर जी, आप अकेली एक लड़की, आपका सोर्स ऑफ पावर क्या है? आप जापानीज में बताइए थोड़ा सा हमें इस बारे में, फिर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं।
すごいですね。もう本当にもうね、そうですね。そう、ポジティブパワーはもう本当に心の中にありますですね。I feel that मेरे अंदर पूरी तरह एक इंसान के अंदर दो पावर रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपके ऊपर है आप किसके चर्चा करेंगे। आप जो चीज का आप चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा, उसमें आप अच्छे हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स सबके लिए प्लान रखते हैं, बस उस पर थोड़ा सा विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो और अपने आप को पूरी तरह रैप कर दो पॉजिटिव पावर के साथ। नुपुर जी, मैंने आपके और एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा सुना था कि काफी लोग, करीबन 100-150 लोगों के सामने आपको किसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, मगर आप वहां पे भी काफी स्ट्रांग निकली और काफी पॉजिटिव तरह से वहां से भी आपने वॉकआउट किया। इस बारे में कुछ याद है, आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली एक इनोसेंट सी लड़की, जैसे मैंने बताया, गांव से आके एक ट्रेडिशनल फैमिली से आके, तो उसी का नतीजा था मुझे अब्यूज करने लग गए। उन्हीं में से एक, कुछ भी हो सकते थे, मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ कुछ भी हो सकता था उस दिन। विदिन अ मिनट आई फेल्ट कि कोई शक्ति मुझे बोल रहा है कि My father used to chant, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो my father used to chant, मुझे लगा कि कोई बोल रहा है कि आज अगर तू अस्त्र नहीं उठाएगी ना, तुझे कोई कृष्ण भगवान तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं तू खुद अस्त्र उठा और यहाँ से अपने डिग्निटी को लेके निकल जा। नुपुर जी, मुझे आपके बारे में और एक चीज पता चली कि ये योगा फाउंडेशन से, हील टोक्यो फाउंडेशन से आप जो भी कमाती है, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, जापान ही नहीं, ऐसे काफी सारे देश है जहाँ पे आप उनको सपोर्ट करती हैं। ये कैसे, ये प्रोसेस आप कैसे चलाती हैं? एक्चुअली ये जो मैं बिलीव करती हूँ वसुधैव कुटुंबकम, कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। छोटा मोटा जो भी हो पाए हमसे, छोटा हो चाहे इतना बड़ा, तो रकम हमसे होता नहीं है, शायद जितना भी हो पाए हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बूंद बूंद मिला के एक समुद्र बनते हैं। तो बहुत खूब कहा आपने, बूंद बूंद से ही समुद्र। एक्चुअली योग मैं बचपन से करती थी, लेकिन जापान आने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, मैं जहाँ पे थी पहले, वहाँ पे लोगों का इंडिया के बारे में बहुत ही लेस नॉलेज था, और मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मैं लोगों को योग के थ्रू इंडिया के बारे में और भी बताऊं। तो बस वहां से शुरुआत हुई। आपके कुछ नए इनिशिएटिव के बारे में हमें बताइए ना, जो अभी आप कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं? हाँ, तो नया जो इनिशिएटिव है एक्चुअली, जो हील इंडिया हम लोग इंडिया में करना चाहते हैं, उसमें वी वांट टू टेक केयर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, believing in yourself, believing, giving back to the society, and we want to empower them. We want to make them believe in themselves and believe in that they are not lesser than anyone. Absolutely, not lesser than anyone. नुपुर जी, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा बताइए ना, आप कैसे ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं हर जगह पे? अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट का मैं स्पेशली इंडिया में देखती हूँ, तो मुझे दिखता है कि ये ज्यादातर एम्पावरमेंट ज्यादा लेस एम्पावर्ड, मोर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। तो ये जो बिकमिंग ए मैन, आपको मैन से मुझे compete करने की कोई जरूरत नहीं है। मैन एंड वुमेन जस्ट दे कंप्लीट ईच अदर, दे डोंट compete with each other. अच्छा नुपुर जी, आप अपने जापानीज दोस्तों को इस चैनल से क्या कहना चाहेंगे? まあ、ジャパニーズदोस्तों को皆さんそれ私のインタビューぜひ見てください。このチャンネルをぜひサブスクライブしてください。ぜひぜひ。So everyone, please subscribe this channel. This is a wonderful channel. Thank you नुपुर जी। आपसे तो मुझे वेबकैम के थ्रू से पॉजिटिविटी मिल रही है। आप इतनी पॉजिटिव, जापान में बैठ के इंडिया में आप मुझे पॉजिटिविटी दे रही है, मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे पुश कर रही है। नुपुर जी, आपसे अगर मेरी तरह कोई और जुड़ना चाहता है या आपके साथ मिलके किसी के लिए भी थोड़ा सा भी मदद करना चाहता है, वो कैसे जुड़ सकता है आपके साथ? हील टोक्यो पेज है, नुपुर तिवारी पेज है, नॉट द प्रोफाइल, द पेज, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और आप मेरा इंस्टाग्राम है हील टोक्यो हील इंडिया और heeltokyo.com. heeltokyo.com is our website. नुपुर जी, जैसा कि आपने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कोच, इसका मतलब क्या है? क्या है ये?
एक्चुअली ये पूरे आपकी जिंदगी का पूरा बदल देना है, आपके सोच को बदल देना है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सके। नुपुर जी, एक मंत्रा इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप मुझे या हम सबको देना चाहती हैं, प्लीज बताइए ऐसा कुछ जो हम हमेशा अपने डेली लाइफ में याद रख पाएं। The gratitude for being who you are, the gratitude of the life you have got to this universe, for everything, for all the achievement, whether that is चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो ये gratitude जब आप देते हैं इस यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स smiles and give more to you। मत भूलिए, चाहे वो आपके दोस्त हो या दुश्मन हो, हर तरह से वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलिए, डेफिनेटली नॉट टू दिस यूनिवर्स, कभी भी मत भूलिए, स्पेशली टू दिस यूनिवर्स। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि आपने कहा कि दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी थैंक यू बोलना ना भूलिए, क्योंकि सबका आपकी जिंदगी में कोई ना कोई रोल है। एग्जैक्टली। इंडिया से अभी तक के लिए नुपुर जी थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने ये वक्त जो मुझे दिया, I am being extremely thankful and grateful to you for this. Thank you so much for having me. 本当にありがとうございました。とってもいい時間過ごしました。いいインタビューでしたので、本当にありがとうございました。これ見るのが楽しみにしています。অনেক ভালো সময় কেটেছে আর really had a wonderful interview आपके साथ। Namaste. Thank you so much Nupur ji. Thank you for everything.